देखिए गाइस, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो रियल एस्टेट में होती है दैट इज़ द लोकेशन। जब भी कोई इंडिविजुअल अपने लिए कोई घर ले रहा है या कोई प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो सबसे पहले वो क्या देखेगा, उसकी लोकेशन देखेगा। आसपास एजुकेशनल फैसिलिटीज़ क्या है, आसपास हेल्थ फैसिलिटीज़ क्या है, क्या कनेक्टिविटी है, मेट्रो है या नहीं है। और जब वो किसी प्रोजेक्ट में अपना घर भी लेता है तो वहाँ पर भी वो लोकेशन देखता है कि मेरे घर का व्यू किस तरीके से है, कॉर्नर का है, रोड फेसिंग है। प्रॉपर्टी के जो प्राइस होते हैं वो भी लोकेशन के हिसाब से ही आपके डिसाइड होते हैं। डेवलप लोकेशन होगी तो प्राइस कुछ और होगा, डेवलपिंग लोकेशन होगी तो प्राइस कुछ और होगा, थोड़ा सा कोई रिमोट लोकेशन है तो उसका प्राइस कुछ और होगा। तो लोकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो लोकेशन को समझने से पहले हम जिस लोकेशन पे काम कर रहे हैं, गुड़गांव, यानी कि हमें गुड़गांव की लोकेशन, उसकी मैपिंग को समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, गुड़गांव की लोकेशन को समझाने के लिए मैं गुड़गांव को 8 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। सबसे पहले आपका आता है ओल्ड गुड़गांव। जब भी कोई एरिया होता है सबसे पहले वो इंटीरियर होता है, गांव होते हैं या कुछ कॉलोनियाँ बसी होती हैं, और धीरे धीरे वो शहर बनना स्टार्ट होता है। किसी भी एरिया को अगर मुझे अर्बनाइजेशन करना है या शहर बनाना है तो उसके लिए एक ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, दैट इज़ द एम्प्लॉयमेंट। जहाँ पर रोज़गार होगा वही शहर, वही एरिया आपका तरक्की करता है। तो ऐसे ही गुड़गांव के अंदर में 80s के आसपास में एक कंपनी ने कदम रखा जिसे हम जानते हैं आज मारुति के नाम से। मारुति हिंदुस्तान की उस समय बहुत बड़ी कंपनी थी, इकलौती कंपनी थी, और आज भी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों में गिनी जाती है। और इस बड़ी कंपनी के आने के बाद में बहुत सारी छोटी छोटी इंडस्ट्रियां सेटअप होती हैं जो इनके स्पेयर पार्ट्स बना रही हैं, कोई एसेसरीज बना रही हैं। पूरे इंडिया से, इंडिया के बाहर से लोग यहाँ पे अपना एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए आ रहे हैं। तो हर स्टेट के अंदर में एक लोकल अथॉरिटी होती है जो उस एरिया को डेवलप करती है, उस एरिया का अर्बनाइजेशन करती है। तो ऐसे ही गुड़गांव या हरियाणा के अंदर में जो अथॉरिटी है उसको हम बोलते हैं हुड्डा, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। इस टाइप से जो गुड़गांव था वो अब धीरे धीरे शहर बनना स्टार्ट हो गया हुआ। लेकिन आज का जो गुड़गांव हम देख रहे हैं इसके पीछे भी एक एम्प्लॉयमेंट का ही हाथ है। बट एम्प्लॉयमेंट कौन सा? कॉर्पोरेट एम्प्लॉयमेंट। 90s के आसपास में जब इंडिया ने लिबरलाइजेशन किया कि यानी कि बाहर की कंपनियां अब हमारे कंट्री के अंदर में आके बिजनेस कर सकती हैं, तो सबसे पहले जो कंपनियां आई वो थी आपकी आईटी कंपनियां। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट लोकेशन देखी गई वो आपकी गुड़गांव देखी गई। क्यों? क्योंकि गुड़गांव का डेवलपमेंट के पीछे एक बहुत बड़ा हाथ है किसका? इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसके पास में है, तो इसी वजह से गुड़गांव प्रेफर्ड लोकेशन हुई। और एक डेवलपर ने इनिशिएट लिया इसको बसाने का, उसको आज हम जानते हैं डीएलएफ के नाम से। तो डीएलएफ ने यहाँ पे बनाया साइबर सिटी। लोग आके यहाँ से दूर दूर से आके एम्प्लॉयमेंट लेने लगे और यहाँ पे काम करने लगे। जब काम कर रहे हैं तो उनको रहने के लिए जगह चाहिए, तो डीएलएफ ने भी क्या करा? प्लॉटिंग करनी स्टार्ट की और इसके आसपास के एरिया को फेसेस में बसाना स्टार्ट किया, जिसे आज हम डीएलएफ फेज 1, फेज 2, फेज 3 जानते हैं। अब डीएलएफ फेज 1, फेज 2, फेज 3 आप देखोगे तो ये साइबर सिटी के आसपास ही बसा हुआ है। अब लोगों ने यहाँ पे प्लॉट लिए और अपने घर बनाना स्टार्ट कर दिया और लोग रहने लगे। धीरे धीरे यहाँ पे क्या है कि बसावट बढ़ने लगी। यहाँ पे कौन सी बसावट बस रही है? कॉर्पोरेट लेवल की। अब कॉर्पोरेट जो लेवल का जो भी इंडिविजुअल है, अच्छे रेस्टोरेंट्स में खाना खाना है, उसको शॉपिंग करनी है, मॉल्स में शॉपिंग करनी है, तो यहाँ पर एक रोड का जन्म हुआ जिसे हम जानते हैं एमजी रोड के नाम से। और एमजी रोड का मतलब है महरौली गुड़गांव रोड। एमजी रोड पे जब कभी आप जाओगे या कभी आप गए होंगे तो वहाँ पर आप देखोगे वहाँ पे बहुत सारे मॉल्स ही मॉल्स हैं। और डीएलएफ फेज 1, फेज 2, फेज 3 सारा इसके आसपास सराउंडिंग में बसा हुआ है और साइबर सिटी भी इसके पास ही है। गुड़गांव डेवलप करने लगा तो गुड़गांव में कल्चर आया आपका हाई राइज बिल्डिंग का। हाई राइज बिल्डिंग का कल्चर जो है वो कॉर्पोरेट एम्प्लॉय ने हाथों हाथ लिया, क्योंकि उसकी एक सोसाइटी के अंदर में ही उसको एक अपार्टमेंट के साथ में बहुत सारी लग्जरी चीज़ उसको मिलने लगी। उसको 24/7 सिक्योरिटी मिलने लगी, 24/7 इलेक्ट्रिसिटी मिलने लगी, अंदर ही जिम, पूल, क्लब, मतलब सारी एमिनिटी, लग्जरी काइंड ऑफ एमिनिटी जो है उसको एक ही सोसाइटी के अंदर में मिलने लगी। तो जहाँ पर ये हाई राइज बिल्डिंग का कल्चर स्टार्ट हुआ उस एरिया को हम जानते हैं आज गोल्फ कोर्स रोड के नाम से। गोल्फ कोर्स इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर एक गेम है जो डीएलएफ मेंटेन करता है जिसको हम गोल्फ के नाम से जानते हैं। गोल्फ जो है एक बहुत ही महंगा और एलिट क्लास का गेम है ये। अब एलिट क्लास का गेम है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब इस एरिया में जितने भी लोग बस रहे हैं वो सारे एलिट क्लास लोग हैं। यानी कि आज की डेट में अगर हम गुड़गांव का सबसे प्रीमियम एरिया की हम बात करें, दैट इज द गोल्फ कोर्स रोड। अब गोल्फ कोर्स रोड जैसे मैंने आपको बताया ये किसके लिए बच रहा है? ये एलिट क्लास लोगों के लिए बच रहा है, एचएनआई सेगमेंट के लिए बच रहा है। यानी कि अब कोई कम बजट वाला कोई आए और गुड़गांव में रहना चाहता है या एवरेज बजट हो जिसका, तो उसको भी कहीं ना कहीं बसाना ही होता है। तो गोल्फ कोर्स रोड के साथ साथ में उस एरिया और साथ में बसाया गया जिसे आज हम जानते हैं सोना रोड के नाम से। सोना रोड पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो बजट है वो गोल्फ कोर्स रोड के कंपैरिजन में बहुत कम है।
तो जिनका बजट नहीं था तो वो सोना रोड पे बसने स्टार्ट हो गए। वैसे गुड़गांव के अंदर में अगर आज देखोगे तो आज कोई भी एरिया एवरेज या लो बजट एरिया नहीं है, सारे ही प्रीमियम एरिया है। बट इफ विल कंपेयर गोल्फ कोर्स रोड एंड सोना रोड, तो डेफिनेटली गोल्फ कोर्स रोड इज़ द मोस्ट प्रीमियम एरिया देन सोना रोड। हर एरिया कभी ना कभी एक दिन ऐसा आता है कि वो पूरा सैचुरेटेड हो जाता है, पूरा बस जाता है। ये जो एरिया है ये भी आज की डेट में सैचुरेशन पॉइंट पे आ चुके हैं। अब गोल्फ कोर्स रोड मैंने आपको बताया कि गोल्फ कोर्स रोड किसके लिए बसा हुआ है, ये आपके एलिट क्लास या एचएनआई सेगमेंट को बिलोंग करता है। यानी कि और भी जो एचएनआई सेगमेंट के लोग आ रहे हैं गुड़गांव में रहने के लिए, तो उनको एक एरिया चाहिए। कौन सा एरिया चाहिए? प्रीमियम एरिया ही चाहिए उनको। तो इस गोल्फ कोर्स रोड को और एक्सटेंड कर दिया गया और नया एरिया जो एक्सटेंडेड एरिया गोल्फ कोर्स रोड का जो डेवलप हुआ, उसे आज हम गुड़गांव में जानते हैं गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड के नाम से। अब गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड अगेन ये आपका एक प्रीमियम एरिया है। अब मुझे कोई एवरेज सेगमेंट का या लो बजट का कोई इंडिविजुअल गुड़गांव में घर लेने जाता है, बसना चाहता है, तो उसको भी कहीं ना कहीं बसाना है मुझे। तो साथ साथ में एक एरिया और डेवलप हो रहा था जिसे आज हम न्यू गुड़गांव के नाम से जानते हैं। तो न्यू गुड़गांव के अंदर में गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड के कंपैरिजन में आपको प्रॉपर्टी सस्ती मिल जाती है। उसके बाद में दो एरिया और ऐसे डेवलप हो रहे थे जो अपने टाइम से थोड़ा सा डिले चल रहे हैं, क्योंकि उस एरिया में कुछ हाईवे बनने हैं और हाईवे बनने के लिए लैंड एक्वायर करनी पड़ती है। और जब लैंड एक्वायर करते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारे इश्यूज आते हैं जिनको सॉल्व करने के लिए कई बार केसेस कोर्ट में चले जाते हैं। और फिर आपको पता है कि इंडियन जुडिशरी जो है वो आपका कोर्ट में जाने के बाद में किस टाइप से जो केसेस हैं वो डिले हो जाते हैं। तो एरिया है, उस एक एरिया को हम जानते हैं एसपीआर, साउदर्न पेरिफेरल रोड। ये आपका थोड़ा सा डिले जरूर हुए हैं, बट अगेन दिस इज़ अगेन द प्रीमियम एरिया ऑफ द गुड़गांव। एक एरिया ऐसा और गुड़गांव में डेवलप हो रहा है जो इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाला है पूरी दुनिया के सामने। किस तरीके के लैंडमार्क्स वहाँ पे क्रिएट होने वाले हैं, और ये भी अपने टाइम से बहुत ज़्यादा डिले है। इसको हम जानते हैं नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड या द्वारका एक्सप्रेसवे। इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको बताऊंगा आगे एनपीआर के बारे में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। गाइज ये आपकी 8 लोकेशन है जो गुड़गांव को जोड़ती हैं आपस में, और गुड़गांव इसी 8 लोकेशन के हिसाब से ही डिवाइडेड है, 8 लोकेशन में समाया हुआ है। तो प्राइमरी मार्केट के अंदर में काम करने वालों के लिए जो एरिया, वही एक सूटेबल एरिया होते हैं जहाँ पर अभी डेवलपमेंट हो रही है। तो गुड़गांव की अगर हम डेवलप लोकेशन की बात करें तो ये आपकी चारों डेवलप लोकेशन है। ये यहाँ पे अब बहुत ज़्यादा नई डेवलपमेंट के कोई चांसेस हैं नहीं। और जो प्राइमरी मार्केट में डील करते हैं उनके लिए ये 4 एरिया है जो है ये अभी डेवलपिंग लोकेशन है, यानी कि नए नए प्रोजेक्ट्स डेवलपर्स के यहाँ पे आ रहे हैं। सो होप गाइज यू अंडरस्टैंड ऑल द 8 लोकेशन ऑफ द गुड़गांव है। तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा, एक मैप बना के मैं आपको समझाऊंगा ताकि आपको ये 8 लोकेशन क्लियर हो जाएंगी। यानी कि जितने भी लोग नए हैं गुड़गांव में, फर्स्ट टाइम काम करने आए हैं, उनके लिए ये वीडियो देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।